जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यमुना भक्ति के किनारे दो बाधाएं उपस्थित होती हैं। एक है वत्सासुर मतलब अज्ञान, अंधश्रद्धा, और दूसरी है बकासुर मतलब दंभ। बगुला दंभ का प्रतीक है, बक भगत अर्थात दंभी। भक्ति के किनारे भक्ति के किनारे दंभ आ बसता है। उसकी घात में मत फंसना। दंभ के समान कोई पाप नहीं है। अन्य पापों के लिए प्रायश्चित किया जा सकता है, दंभ के लिए नहीं। जिसका बाहरी चोला तो अच्छा हो किंतु अंतर तथा करनी मेली हो, वह बकासुर ही है। बगुले की चोंच है लोभ, कीर्ति और धन का लोभ अपने साथ दंभ भी ले आता है। यमुना भक्ति के किनारे बगुला दंभ के आते ही सारा खेल बिगड़ जाता है। भगवान ने वत्सासुर और बकासुर का वध किया। एक बार श्री कृष्ण अपने बाल मित्रों के साथ वन में बछड़े चराते हुए खेल रहे थे। उन बालकों के सद्भाव का वर्णन किन शब्दों में करें कि जिनको श्री हरि के साथ खेलने का सुअवसर मिला है, जिनके दर्शन के लिए योगी और ऋषिमुनि तरस रहे हों, उसी परमात्मा के साथ वे गोप बालक खेल रहे थे। सभी बालक खेल कूद में लगे हुए थे। इतने में वहां अघासुर आ गया। उसे कंस ने भेजा था। वह बकासुर और पूतना का छोटा भाई था। जहां अज्ञान और दंभ हो, वहां पाप आ धमकता है। अघासुर अजगर का रूप लेकर आया और सभी गोप बालकों को निकल जाने की इच्छा से मार्ग में सो गया। उसके खुले हुए विशाल मुख को उन बच्चों ने पर्वत की गुफा मान लिया और उसमें प्रवेश करने की सोची। उन्होंने कन्हैया से कहा, यदि तू भी हमारे साथ आए तो हमें डर नहीं लगेगा। अजगर के मुंह में घुसे हुए गोप बालक अपने आप बाहर निकल नहीं पाते। श्री कृष्ण ही उनको बाहर निकालते हैं। पाप के अघासुर के उदर में पहुंचा हुआ व्यक्ति अपने आप बाहर नहीं आ सकता। कोई बाहर के पुण्यशाली संत या प्रभु ही उसे बाहर खींच सकते हैं। पाप और सांप एक समान है। सांप द्वारा काटे जाने पर यदि उस अंग को हम शीघ्र ही काट दें तो उसका विष सारे शरीर में फैल नहीं पाएगा। इसी तरह पाप का विचार आते ही उसे उसी क्षण नष्ट कर दोगे तो बच पाओगे। सांप के विष की भांति यदि पाप कुछ समय के लिए भी अंदर रह जाएगा तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। पाप का चिंतन करने से वह जम जाएगा। पाप धरती से आकाश तक व्याप्त है। अघासुर का होठ धरती पर था और दूसरा आकाश तक जा पहुंचा था। मन संग संग चलता है, अतः पाप तो तुम्हारे साथ वन पर्वत या जहां भी जाओगे वहां साथ ही आएगा। वासना के प्रभाव में बचा नहीं वासना के प्रभाव में बहा जा रहा जीव अंतरात्मा के मना करने पर भी पाप करता रहता है। वासना के वेग में ज्ञान बह जाता है और पाप हो जाता है। जो पाप के अजगर रूपी उदर में चला जाता है वह बाहर आ नहीं सकता। पाप बड़ा आकर्षक होता है। पाप करने का प्रसंग आए और पापाचार किए बिना कोई चारा ही नहीं रहे तो भगवान को साक्षीभूत रखकर ही पाप करना। इसका अर्थ यह नहीं है कि पापाचार करते रहो, किंतु ऐसे समय भगवान का स्मरण अवश्य करते रहना। जब तक पाप हृदय में होगा उसका नाश नहीं होगा, उसकी तो जड़ ही काटनी होगी। सभी क्रिया प्रकट अप्रकट शब्दोच्चारण के साथ ही होती है। पापाचार के पहले मन में उसका उच्चारण होते ही उसका नाश हो। पहले विचार भ्रष्ट होता है, फिर वाणी भ्रष्ट होती है और फिर आचार में भ्रष्टता
आ जाती है। मन में पाप आते ही मन को डांटो, उसे सजा दो। पाप मन में आते ही शीतल जल से स्नान करके कीर्तन करो, प्रार्थना करो। हे प्रभु, यह काम, यह वासना, यह लोभ मुझे सता रहा है, मुझे छोड़ता नहीं है, कृपा करो, मेरी सहायता करो। सच्चे हृदय की प्रार्थना वे अवश्य सुनते। संत प्रभु नाम का उच्चारण सतत करते रहते हैं, अतः उनसे पाप नहीं किया जा सकता। आघासुर के उदर में जाते समय ताली बजाते हुए अर्थात मन को जागृत करते हुए जाओ। सभी जानते समझते हैं कि असत्य बोलना, किसी को सताना, हिंसा करना आदि पाप है, फिर भी पाप करते रहते हैं। पाप को मूल से उखाड़ फेंको। जब भी ऐसा लगे कि अपना शरीर या मन पाप करने जा रहा है, तब तुरंत ही भगवान के नाम का कीर्तन करने लगो। परमात्मा को याद करते हुए पाप की वासना छूट जाएगी। पाप की आदत छुड़ाने का उपाय है प्रभु प्रार्थना। प्रभु, मेरी पाप वासना का नाश करो। मैंने जब पाप किया था तब आप भी वहां उपस्थित थे। मुझे सजा भी दीजिए और क्षमा भी कीजिए। मनुष्य स्वयं जानता तो है कि वह क्रोधी है, कामी है। आजकल के लोग धन को तो अपने सीने से चिपकाए रखते हैं, किंतु प्रभु को दूर ही रखते हैं। अकेले कहीं भी न जाओ, ठाकुर जी को हमेशा अपने साथ रखो। ठाकुर जी को अपने साथ रखने का यह अर्थ नहीं है कि उनकी मूर्ति या छवि को लेकर जेब में रख लिया जाए, किंतु अपने हृदय में बसाए रखो, उनका स्मरण करो और उनके ही सानिध्य का अनुभव करते रहो। बालक जानते हैं कि कन्हैया उनके साथ होगा तो कोई डरने की बात नहीं है। कृष्ण को साथ लेकर वे सभी गोप बालक नाचते कूदते अंदर चले गए। उनकी रक्षा के हेतु कृष्ण भी अघासुर के मुंह में उदर में चले गए। भागवत में समाधि भाषा का प्रयोग भी बहुत किया गया है। लौकिक और परमत भाषा गौण है। समाधि भाषा का अभ्यासी भागवत का अर्थ समझ पाएगा। विलासी के लिए भागवत समझना बड़ा कठिन है। जब नाद ब्रह्मा और नाम ब्रह्मा एक होता है, तब पर ब्रह्म का प्रकाट्य होता है। पेट में जाकर भगवान ने विशाल रूप धारण किया तो अजगर का शरीर फट गया। अघासुर के प्राण ब्रह्मारंध्र से बाहर निकल गए। सभी बालक भी लाला के साथ बाहर आ गए। अघ शब्द का अर्थ है पाप। अघासुर पाप का ही स्वरूप है। जो पाप में रममाण रहता है वही अघासुर है। पाप करने में सुख मानने वाला व्यक्ति अघासुर है। कई बार पापी व्यक्ति सुख में जीता हुआ दिखाई देता है, किंतु पाप के कारण नहीं, उसके किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण ही उसे वह सुख मिल रहा होता है। अन्यथा पाप के परिणाम तो दुखी ही है। पापी न तो कभी सुखी हुआ है और न ही कभी होगा। कोई पुण्यशाली दुखी होता हुआ दिखाई दे तो मान लेना कि उसके किसी पूर्व जन्म के पाप का फल उसे मिल रहा है। पुण्य का फल दुख नहीं है। पाप के जाल से छूटना आसान नहीं है। पाप का भान होने पर भी मनुष्य पाप कर्म छोड़ नहीं पाता है। जब तक पुण्य का बल बढ़ता नहीं है, तब तक पाप की आदत छूटती नहीं है। पाप की आदत बड़ी बुरी है। पाप को मन में कभी मत बसने दो। मनुष्य शरीर की अपेक्षा जीभ से, जीभ की अपेक्षा आंखों से और आंखों की अपेक्षा मन से अधिक पाप करता है। जब तक इंद्रियां पाप करने की आदी है, तब तक भक्ति रस मिल नहीं पाता। इंद्रियों की गगरी में भक्ति रस भरना है तो पहले उसे निष्पाप करो। यदि पानी से भरे हुए घड़े में दूध भरना है
तो पानी को पहले निकालना होगा। आत्मा और इंद्रियां इतनी एकाकार हो जाती हैं कि इंद्रियों का पाप आत्मा देख नहीं पाता। मन में पाप का विचार आते ही उसे निकाल बाहर करो। यदि पाप हो भी जाए तो बड़ी ही नम्रता से भगवान से माफी मांगो। अघासुर अजगर का रूप लेकर आता है और असावधान व्यक्ति को निगल जाता है। औरों की निंदा कानाफूसी जैसा कोई पाप नहीं। मनुष्य अपने ही को सुधारने में रहता है, फिर चाहे औरों की कितनी भी हानि क्यों न होती हो। ये पाप और हिंसा ही है। यदि पाप तुम्हारे शरीर और मन में एक बार घुस गया तो तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं। जिनके घर में मन में पाप आ बसता है, उसके घर में मन में परमात्मा कभी नहीं आते। जानबूझकर पाप करने वाला, पाप में सुख मानने वाला, पाप में ही रममाण करने वाला अघासुर ही है। पाप किए बिना रहा ही न जाए तो भगवान को साक्षी में रखना, वे तुम्हें बचाएंगे। यद्यपि यह नियम अनिष्ट है। उत्तम बात तो यही है कि पाप का विचार तक न किया जाए। बिना भोगे हुए जिसका नाश नहीं हो सकता है वह पाप है। पुण्य तो बिना भोगे भी नष्ट हो सकता है। पुण्य भोगने के लिए तो जन्म लेना पड़ता है। साधु संतों को भी पुण्य तो अंत में कृष्ण अर्पण करना ही पड़ता है। पुण्य कृष्ण अर्पण किया जा सकता है, पाप नहीं। पाप का दंड तो स्वयं ही भुगतना पड़ता है। किसी महापुरुष सुपात्र साधु संत की कृपा होने पर ही पाप की वासना नष्ट हो सकती है। कई बार तो अंतरात्मा की अनिच्छा होने पर भी पाप हो जाता है। गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक सनातन प्रश्न पूछा है। अनिच्छा होते हुए भी जीव पाप में क्यों प्रवृत्त होता है? वह पाप क्यों करता है? इच्छा न होने पर भी उसे पाप क्यों करना पड़ते हैं? भगवान कहते हैं, रजोगुण में उत्पन्न हुए काम और क्रोध मनुष्य के प्रमुख शत्रु हैं। वे ही उसे पाप की ओर घसीटते रहते हैं। ताली बजाते हुए बालक पहले नाद ब्रह्म में लीन हुए और बाद में उनका मन पर ब्रह्म से जा मिला। वैसे तो सभी बालक सारे दिन की लीला अपनी माताओं को उसी दिन सुनाते रहते थे, किंतु इस अघासुर वध का प्रसंग 1 वर्ष के बाद सुनाया। अर्थात श्री कृष्ण ने अपने 5वें वर्ष में अघासुर का वध किया था, किंतु बात 6ठे वर्ष में बतलाई। राजा परीक्षित ने पूछा, उन बालकों ने ऐसा क्यों किया? 1 वर्ष तक छुपाए रखने का क्या कारण था? परीक्षित के इस प्रश्न से सुखदेव जी को उस प्रसंग का, उस रहस्यमय लीला का स्मरण हो आया। वे समाधि में लीन हो गए। कुछ देर बाद धीरे धीरे जब ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हुई तो कहने लगे, सुनो राजन, ब्रह्मा ने उन बालकों का अपहरण किया था। वहां से वे 1 वर्ष के बाद लौटे, सो 1 वर्ष के बाद ही वे अपनी सारी बात कह पाए। सुखदेव जी ने 13वें और 14वें अध्याय में विस्तार से समझाया है। भगवान चारों प्रकार से रास खेलते हैं। उनका नाम ही रस है। रसो वे सह। परमात्मा दिव्य रस स्वरूप है। उनके साथ मिलना रास है। रास का अर्थ है ब्रह्म से मिलन। रास का अर्थ है कृष्ण संबंध, ब्रह्म से संबंध। जीव जब ईश्वर के साथ एक हो पाता है तभी कृतार्थ होता है। गोकुल के गायों की इच्छा थी कि वे प्रभु के साथ एक बने। अब यह कैसे हो पाएगा? तो उन्होंने इच्छा की कि जिस प्रकार बछड़े उनका दूध पीते हैं उसी प्रकार कृष्ण पी। प्रभु ने उनकी इच्छा पूर्ण की। इस अध्याय में
गाय रास वर्णित है। गोकुल की वृद्धाओं की इच्छा थी कि कन्हैया को लाड़ प्यार करे, दुलार करे। वे सब लाला से मन में मिलती थी। मानसिक मिलन भी आनंदमयी है, फिर भी प्रत्यक्ष मिलन की उत्कंठता बनी रहती है। इस अध्याय में वृद्धा गोपियों का रास वर्णित है। अघासुर के उदर में से सभी गोप बालक और बछड़े बाहर आए। बालकों ने कन्हैया से भोजन करने की इच्छा प्रकट की तो कन्हैया ने कहा, हाँ चलो, यमुना के इस सुंदर किनारे पर हम पंक्ति लगाकर भोजन करें और ये बछड़े भी हरी घास चरते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। जय श्री कृष्ण।